जी हाँ गाइज, जो यहाँ पर टाइटल में चीज़ें लिखी हुई है ना, हमेशा वर्क करेगा। और अब ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, अब ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। टॉकबैक की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल सेटिंग आज हमने आपको बताई है। और गाइज, ये जो मैंने आपको सेटिंग बताई है ना, ये आपके फ़ोन को ऑपरेट करने में आपकी हद से ज़्यादा मदद करती है। और एक बात बताऊँ, इस सेटिंग को तो आपने नहीं किया होगा, बहुत सारे लोगों ने सेटिंग नहीं की है, लेकिन आप उस चीज़ का हर रोज़ हर वक्त इस्तेमाल करते हो। वीडियो पे आप आए हो ना, तब भी आपने उस चीज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपको वो चीज़ दिक्कत करती है। लेकिन गारंटीड अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, इस सेटिंग को सीख लिया, इस सेटिंग को कर लिया, तो आपको गारंटीड कभी भी उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अपने फ़ोन को ऑपरेट उसकी वजह से कर ही नहीं सकते हो। भाई आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या मैंने बताया है, कौन सी प्रॉब्लम बताई है, क्या सेटिंग मैंने आपको बताई है, जिसको करने के बाद आपको वो दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और हाँ, अब ये बहुत ईजी हो गया है। तो गाइज़, ये वीडियो हो सकता है एडवांस यूज़र के लिए ना हो, है ना, हो सकता है एडवांस यूज़र ये जानते हो। तो आप पहले देखिए कि मैंने बताया क्या है, जो कि आपको वीडियो में ही मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अरे भैया, सस्पेंस नाम की चीज़ होती है ना। तो अगर आप एडवांस यूज़र्स ये जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो, नहीं तो आप भी जा सकते हो। और हम लोग वैसे भी बहुत सारी हर रोज़ वीडियोस बनाते हैं, लेकिन क्या मतलब रहे कि बहुत सारे लोग फ़ोन को ही ऑपरेट ना कर पाए। तो ये सेटिंग मैंने इसलिए बताई है ताकि हर एक विजुअली इम्पेयर्ड अपने फ़ोन को बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर पाए। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई और सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर दबना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ये होती तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की मदद से आप फ़ोन को ऑपरेट कर पाते हो। तो लाइक का बटन सबकी ओर से ज़रूर दबना चाहिए और शेयर कर देना सभी लोगों के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आती क्या है हमको टॉकबैक में। सो गाइज़, आप ये तो जानते होंगे कि भाई स्क्रॉलिंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ़ोन को ऑपरेट करने में या फ़ोन को इस्तेमाल करने में। लगभग हर एक जगह पर आप स्क्रॉलिंग करते ही करते हो। अब आपको ये भी पता ही होगा कि भाई बहुत सारी जगहें ऐसी आती हैं हमारे मोड़ में, हमारे रास्तों में, जहाँ पर स्क्रॉलिंग होती नहीं है। या तो स्क्रॉलिंग अगर हम 2 फिंगर से आप करते हैं तो कुछ भी होता नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत सारी आइटम्स होती है। या तो हमारा कर्सर ही बैक आ जाता है, या स्क्रॉलिंग तो हो जाती है लेकिन स्क्रॉल होने के बाद वो फिर से वहीं पर ऊपर आ जाता है कर्सर। मतलब बहुत सारी टाइप्स की आपको प्रॉब्लम होती होगी स्क्रॉलिंग में। हर जगह तो नहीं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन गाइज, अब टॉकबैक ने इसका एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और 100% एक्यूरेट सोल्यूशन निकाल दिया है। आप कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी अगर बहुत सारी आइटम्स है तो स्क्रॉलिंग होगी ही होगी। अब ये जो आप 2 फिंगर से करते हो, ये तो गाइज हमारे फ़ोन के द्वारा ही होता है। नॉर्मल व्यक्ति 1 फिंगर से अप करता है और टॉकबैक के साथ व्यक्ति 2 फिंगर से करता है। तो ये एक तरह से फ़ोन, जो फ़ोन की सेटिंग है उसके द्वारा ही स्क्रॉलिंग हो रही है, लेकिन फिंगर इतना है कि वो हम 2 फिंगर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि टॉकबैक है। लेकिन ये जो आज हम आपको बताएंगे स्क्रॉलिंग करने का, ये आपकी टॉकबैक के द्वारा ऑफिशियल स्क्रॉलिंग होगी, है ना। यानी कि ये ऐसे नॉर्मल नहीं कर सकता इस तरीके से, लेकिन वो ऑफिशियली टॉकबैक हमारे लिए स्क्रॉल करेगा, तो वो 100% स्क्रॉल होगा ही होगा। तो यही कारण मात्र एक है कि स्क्रॉलिंग कहीं कहीं जगह पर नहीं होती, क्योंकि वो 2 फिंगर से करते हैं और टॉकबैक का कर्सर अभी तक इतना एक्यूरेट नहीं हो पाया है कि वो नॉर्मल जैसे फ़ोन को ऑपरेट करता है वैसे हर जगह काम कर पाए। लेकिन अगर टॉकबैक अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट करेगा धीरे धीरे, तो वो चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो यही आज हम स्क्रॉलिंग के साथ आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रॉलिंग करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार की दिक्कत यहाँ पर आ रही है, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। मैं एक ऐप में चलता हूँ, इसमें चलते हैं, ऑटो टीटीएस में। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। इंग्लिश किया। अब गाइस, जब हम वॉइस सेलेक्ट करने जाते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारी वॉइसेस हैं, है ना, बहुत कुछ है यहाँ पर। लेकिन अब जैसे ही मैं 2 फिंगर से स्क्रॉल करूंगा, देखिए दोबारा चलते हैं इसमें,
Auto ये TTS देखिए plus. क्या हो रहा है, Drop. दोबारा चलेंगे, Pop-up. Auto TTS ये देखिए plus. स्क्रॉल ही नहीं हो रहा, दोबारा करेंगे, Pop-up. Smart voice. देखिए कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्या है ये फिर से नहीं हो रहा है, देखिए बैक हो रहा है, चलिए फिर से करते हैं, Pop-up. और अब तो हो ही नहीं Auto रहा है, TTS बस plus. बैक हो गया। Drop down menu. ETIL. तो क्या हो रहा है ये, इसी प्रकार की दिक्कत आती है, कभी स्क्रॉलिंग हो रही है कभी नहीं हो रही, कभी बैक हो रहा है कभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये क्या है। ऐसे ही गाइस क्रोम पर भी बहुत सारी साइट्स में होता है, बहुत सारे ऐप्स में भी होता है, मतलब बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। तो अब भैया इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपली आप चलिए टॉकबैक सेटिंग्स में, Talkback settings. अब यहाँ पर आपको चलना है, Talkback settings. Navigate up. Button. Braille keyboard. Customize gestures. Customize menus. कस्टमाइज्ड मेन्यूज में आपको चलना है, Cus- कस्टमाइज रीडिंग कंट्रोल में चलना है। Customize reading control. अब यहाँ पर Customize. सबसे नीचे आएंगे, Ticked. Tick box. Audio duck. Not ticked. Tick box. Scroll. Scroll forwards or backwards. स्क्रॉल, इसको आपको ऑन करना है। Scroll forwards or backwards. Ticked. अब या तो आप इसको यहाँ रीडिंग कंट्रोल में रख सकते हो, या आपको स्क्रॉल बैक और स्क्रॉल फॉरवर्ड का जेस्चर भी देखने को मिलता है, तो अगर आपके पास दो फ्री जेस्चर है तो वहाँ पर आप उसको रख सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट वो स्वाइप राइट एंड लेफ्ट एंड राइट पर रहता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसकी बहुत सारे लोगों की आदत नहीं है, ये ज़्यादा ईजी रहता है, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। अब जैसे यहाँ से आप इसको ऑन कर लोगे, तो जैसे आप स्वाइप अप एंड डाउन या डाउन एंड अप करते हो तो वहाँ पर आपको सारे कंट्रोल देखने को मिलते हैं ना, Scroll. कैरेक्टर, ये देखिए स्क्रॉल भी आ गया, Accessible. Characters. कैरेक्टर वगैरह। Accessible. अब यहाँ पर आपको सिंपली स्क्रॉल पर फोकस लाना है, मैं सबसे पहले बैक करता हूँ, Customize menus. वहीं पर आता हूँ मैं जहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा था, Auto TTS. Test. Drop down menu. Asterisk disabled. है ना, यहाँ पर फिर से इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। Pop-up window. अब मैं इसी के द्वारा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, Scroll. Assom. Basque. Use. Check. Says. Read. L. ये देखिए इतना मस्त, German. Read. York. French. Finnish. Filipino. Estonian. Esperanto. English. इंग्लिश मैंने किया। अब मैं चल रहा हूँ वो सिलेक्ट करने पे, अब यहाँ पर मैं Pop-up window. पहले तो नॉर्मल स्क्रॉल करता हूँ, Auto TTS. बैक हो गया। अब मैं अपना स्क्रॉल कर रहा हूँ जो मैंने सेट किया, Smart voice. Showing items. Smart voice. Showing items 40. G2O plus. Smart voice. GB. G2O plus. Giles TTN. Smart voice. Showing items 10 to 20 of 20. देख रहे हैं गाइज, स्क्रॉलिंग तो हो ही रही है, और तो और स्क्रॉलिंग करने के बाद अनाउंस भी किया जा रहा है कि मैं कहाँ पर पहुँच गया, बहुत बढ़िया है ये, Tick. G2O plus. GBR. RP. है ना। इसमें देखिए 2-3 बार ऐसे हो रहा है, Smart voice. अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए G2O plus. Giles मतलब TTS. G. यहाँ पर ये एक एक चीज अनाउंस भी कर रहा है, और स्क्रॉलिंग हमेशा हो ही रही है। मैं नॉर्मल स्क्रॉल करता हूँ, देखिए कुछ भी हो ही नहीं रहा, एक बार में Auto TTS बैक हो plus. गया ये, Choose and install बड़ी voice. दिक्कत आ रही Choose है। a voice for. Drop down menu. ETI. अब ये हो कैसे रहा है। Pop-up. सो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल पर अपना रीडिंग कंट्रोल लाना है, जैसे करेक्टर वर्ड पे आप लाते हो ना, Accessibility volume. एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम के ऊपर आपको मिलता है Scroll. स्क्रॉल, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्क्रॉल पर अपना फोकस लाना है। अब यहाँ पर स्वाइप अप अगर आप करते हो 1 फिंगर से तो स्क्रॉल होगा, जी हाँ, जैसे नॉर्मल व्यक्ति करते हैं। स्क्रॉल अप होगा जब आप 1 फिंगर से आप करते हो। तो मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा कि आप स्क्रॉल पर ही हमेशा अपना फोकस रखिए, अगर आप डिफ़ॉल्ट पर रखते हो तो, क्योंकि ये हर जगह आपके काम आता है और ये इजी रहता है और आपको इसकी आदत धीरे धीरे हो जाएगी। तो 1 फिंगर से हम स्वाइप अप करेंगे, Smart voice. Showing items 10. स्क्रॉलिंग हो रही है, स्वाइप डाउन करेंगे 1 फिंगर से G2O plus. तो Showing items 1 to 10. तो स्क्रॉल डाउन होगा। 1 फिंगर से अगर आप स्वाइप अप करोगे तो स्क्रॉल अप होगा, 1 फिंगर से अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो स्क्रॉल डाउन होगा, है ना। या सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो स्वाइप अप करूंगा तो मेरा Showing items कर्सर 10 to आगे को स्क्रॉल होगा, है ना, जो आगे चीजें हैं वो स्क्रॉल होंगी। मैं स्वाइप डाउन करूंगा G2O. तो जो सबसे Showing ऊपर items 1 to 10. तो जो सबसे ऊपर चीजें हैं वो यहाँ पर होंगी, है ना। यानी कि अगर हम वैसे एक्चुअल में देखें तो स्क्रॉल डाउन ही होता है, जब हम ऊपर करते हैं तो स्क्रॉल डाउन होता है, तो चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं, क्योंकि स्क्रॉल नीचे करेंगे तब जाके नीचे की चीज़ दिखेंगी ना। तो स्वाइप अप करने से, वैसे मैंने आपको अपनी भाषा में बताया कि स्क्रॉल अप होता है, लेकिन वो एक्चुअल में देखें तो स्वाइप अप करने से आपका स्क्रॉल डाउन होगा, यानी कि नीचे की ओर चीज़ें जाएंगी। तो सिंपल में अगर आप समझना चाहो तो स्वाइप अप करने से आपका ऊपर जाएगा, टॉकबैक की भाषा में हम बोलेंगे ऊपर ही जाएंगी चीज़ें। Mega ये TTS. देखिए Showing मतलब items 10. आगे की चीज़ें आपको दिखेंगी, सिंपल है। G2O plus. तो और Showing देखिए एक items. सेकंड में हो रहा है। Me- जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी आप 2-3 बार भी कर सकते हो, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक आप कर सकते हो। अगर आप अपनी मंजिल के करीब हो G2O. तो अब आप Showing items. स्वाइपिंग कर सकते हो कि जो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से गाइज यहाँ पर आपको इसको करना है। Voice search.
Screen recorder. Stop recording. Image. तो उम्मीद है यहाँ पर आप इसको समझे होंगे कि ये स्क्रोल किस तरह से काम करता है। अब ये स्वाइप लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट से तो बढ़िया ही है, स्क्रोल बैक और स्क्रोल फॉरवर्ड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम सा लगता है, लेकिन यहाँ पर बस आप वन फिंगर से स्वाइप अप करो, वन फिंगर से स्वाइप डाउन करो, नॉर्मल व्यक्ति जैसे स्क्रोल करता है वैसे आप स्क्रोल कर पा रहे हो गाइस, है ना। तो इस चीज़ का आप इस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा और ये गारंटीड है, कहीं पर भी आप ले जाओ इसको, स्क्रोलिंग 100% होगी ही होगी, कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी, जहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें स्क्रोलिंग होगी ही होगी, 100% गारंटीड है। और ये टॉकबैक के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन है इसलिए, है ना। तो गाइज इसी तरह से यहाँ पर आप स्क्रोलिंग कर सकते हो। अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्रोलिंग में भविष्य में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है टॉकबैक के द्वारा स्क्रोलिंग करने में। तो स्क्रोलिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फ़ोन को ऑपरेट करने में, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि सभी लोग प्रॉपरली फ़ोन को ऑपरेट कर पाएँ। हम वैसे तो और वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अगर स्क्रोलिंग ही नहीं कर पाएंगे ढंग से तो फिर वो क्या हुआ। तो इसलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाई है। जिन लोगों को पता था उन लोगों को पता है भैया, जिन लोगों को, बहुत सारे लोग गाइस ऐसे हैं जो लोग ये चीज़ें नहीं जानते, तो उम्मीद है उन लोगों को पता लग गया होगा, उनकी हेल्प हो गई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो भाई अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और भैया एडवांस यूज़र कैसे हो, पता था क्या, कमेंट करके बताओ। वीडियो सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।